अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर बिगिनर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ चावल के आटे की, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे। जो बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, वो भी इजीली बना सकेंगे। 2 कप भर के मैंने ले लिया है चावल का आटा। उसके बाद 1 खाने का चम्मच नमक डाला और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब जी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है। रूम टेम्परेचर का पानी ले लीजिएगा, कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी हमने पतली रखनी है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं मिक्स करती जा रही हूँ विस्क की मदद से। और अब जी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये वाली होनी चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे लगे थे। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब जी हमने एक फ्राई पैन ले लेना है, हल्का सा हमने इसके ऊपर ऑयल लगाना है और इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालते जाना है। तो उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। तकरीबन 2 मिनट ये पकी है तो मैंने अब इसकी साइड चेंज कर दी है। ये बहुत ही ईज़ी तरीका है, जिनको बनानी नहीं आती वो भी इस तरह ईज़िली बना लेंगे। इस तरह हल्का-हल्का प्रेस करती रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारी ये रोटी बनकर तैयार हो गई थी। जब हल्का-सा इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब हमारी रोटी तैयार है। इसी तरह मैंने दूसरी रोटी बनाई, हल्का-सा ऑयल लगाया और इस तरह मैंने ये बैटर डाल दिया। थोड़ी देर ये पका और उसके बाद ही हमने इसकी साइड चेंज कर दी। आप देखें बिल्कुल भी ये रोटी टूटी नहीं है। ये हो सकता है कि स्टार्ट में जब आप फर्स्ट बनाएँ तो आपको थोड़ा तंग करे, आइडिया नहीं होता। उसके बाद जी जैसे-जैसे बनाते जाएँगे ये बिल्कुल परफेक्ट बनती जाएगी। उसके बाद जी इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएँगे। तो 3 से 4 रोटियाँ जो हैं वो मैंने आपको जो बताया है क्वांटिटी, उसमें बनकर तैयार हो जाती हैं। तो ये रोटी भी हमारी बनकर तैयार है। इस तरह एक-एक करके मैंने तमाम रोटियाँ तैयार कर ली हैं। चावल के आटे की आप इसको सरसों के साग के साथ सर्व करें। विंटर है तो विंटर में सरसों के साग के साथ मकई की रोटी हो या चावल के आटे की रोटी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो घर पे बना हुआ था साग और उसके ऊपर जी डाला देसी घी, तो जी फिर क्या ही बात है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आऊँगी नई रेसिपी के साथ, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह